प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज से आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने के लिए जेवर पहुंच रहे हैं। पहले चरण में एक रनवे, टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और कार्गो केंद्र के अलावा अन्य सुविधाएं यात्रियों को मिलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि साल 2040 तक इस एयरपोर्ट से सालाना 7 करोड़ यात्रियों को संभालने की उम्मीद है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर इतिहास रचेगा। एयरपोर्ट की शुरुआत एक रनवे और 1.20 करोड़ यात्रियों की क्षमता से शुरू हो रही है। साल 2031 तक 2 रनवे के साथ इसकी क्षमता बढ़ेगी और सालाना 30 करोड़ यात्री यहां से सफर कर पाएंगे। तो वहीं साल 2036 तक ये क्षमता 5 करोड़ और साल 2040 तक ये क्षमता 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो वहीं आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण का ये उद्घाटन होगा और आपको बता दें 11,200 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना है। पहले चरण का तमाम काम पूरा हो गया है। खुद योगी आदित्यनाथ कई बार इसका अगवानी उन्होंने की है और कई बार यहां पहुंचकर जो तमाम अपडेट्स हैं वो देखे हैं, लिए हैं। और आपको बता दें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन आज करेंगे। साल 2021 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने शिलान्यास भी किया और अब इसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जेवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात देशवासियों को देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जब इसकी सौगात देंगे उससे पहले हम एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डा, जिसकी प्रस्तावना साल 2001 में रखी गई थी और उसके बाद से इसके बनने को लेकर कई सारी चीजें अधर में भी लटके रही। लेकिन आज का वो दिन है जब इस एयरपोर्ट को साक्षात लोग देखेंगे और इसका इस्तेमाल करने के लिए ये रेडी हो चुका है। यहां पर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। जरा वो कॉरिडोर की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर पहुंचना है तकरीबन 11:30 बजे और प्रधानमंत्री अभी जब हम यहां पर मौजूद हैं यहीं पर आके वो सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र का अवलोकन करेंगे। ये विकास काम कैसे हुआ है, यहां पर कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये पहला फेज है और इस पहले फेज में कोशिश ये की जा रही है कि तकरीबन 10 शहरों की कनेक्टिविटी को रखा जाए और इन 10 शहरों में तमाम बड़े शहर मसलन बेंगलुरु, मसलन मुंबई, इन तमाम शहरों की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है अगले कुछ दिनों में शुरू करने की प्रस्तावना है। और इसीलिए ये पहले फेज का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी नींव रखने जा रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। जरा अगर तस्वीरें आप दिखाएं तो यहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पर है। 5 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस एयरपोर्ट को लेकर मैं आपको बताऊं कि ये योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस एयरपोर्ट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये इस इलाके का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा और ये सबसे बड़ा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर कई सारी ऐसी सुविधाएं होंगी, इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जो अब तक दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में भी वो सुविधाएं नहीं है। एक बार जरा उस तरह की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये पहले फेज का काम है, क्योंकि इसका विस्तार अभी होना है और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी पूरे होने हैं। 5 चरणों में तकरीबन ये पूरा होगा। तो आप देखिए कि इसका दायरा कितना बड़ा है और ये कितने बड़े क्षेत्र में एयरपोर्ट जो है वो विस्तृत किया जाएगा। ये जो है वो डिपार्चर और अराइवल के लिए यहाँ पर जब लोग आएंगे तो ये वो वाला इलाका होगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट में खास तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा फोकस रहा है कि जितने भी अत्याधुनिक निर्माण किए जाएं, जो नए निर्माण हो, उनमें संस्कृति का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। तो इस एयरपोर्ट को लेकर खास तौर पर कोशिश ये की गई है कि इसमें संस्कृति की झलक साफ तौर पर दिखाई दे। अगर आप ऊपर से दिखाने की कोशिश करें, हमारे कैमरामैन अगर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, तो यहाँ पर वाराणसी की संस्कृति, मथुरा की संस्कृति और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको आने वाले समय में और अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया जाएगा, उनकी डिटेलिंग और अच्छे तरीके से होगी। फिलहाल ये पहले फेज में बनकर तैयार हो चुका है और इसकी सौगात अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो सबसे पहले इस एयरपोर्ट का अवलोकन करेंगे और फिर उसके बाद, चूंकि वो खुद कह चुके हैं कि ये लॉजिस्टिक गेटवे है, यहां से कई सारी चीजें जो हैं वो न सिर्फ पैसेंजर्स के रूप में बल्कि सामानों के रूप में भी लोगों को लाभान्वित करेंगी। रोजगार के लिहाज से, क्षेत्र के लिहाज से इस एयरपोर्ट को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तौर पर माना जा रहा है कि इसमें 5 लाख लोगों, डायरेक्ट तौर पर माना जा रहा है कि तकरीबन 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट तौर पर जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर
तैयार हो जाएगा। आसपास के क्षेत्र में जब जो चीजें प्रस्तावित अगर वो पूरी हो जाएंगी तो तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसीलिए इस इलाके के लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जब लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, आखिरकार ये जब पहले फेज में बनकर तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनुराग सिंह, टाइम्स नाउ भारत, जेवर। हमारे सहयोगी अनुराग की रिपोर्ट आपने देखी, जो खुद जेवर एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट परिसर में रंगारंग कार्यक्रम जारी है। कलाकार इस मौके पर अपनी कला और खास प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं और ऐसे में आज लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात का है कि खासतौर पर नोएडा एनसीआर के तमाम लोग जो दिल्ली अब तक जाने को मजबूर हुआ करते थे, फ्लाइट्स लेने के लिए ट्रैफिक में फंस जाते थे, अब वो सीधा जेवर एयरपोर्ट का रुख कर पाएंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं जेवर एयरपोर्ट। हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी अनुराग सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपने मुआयना किया, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था कि जल्द से जल्द नोएडा में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने ताकि उन्हें कन्वीनियंस हो सके कि अब आसानी से वो ये फ्लाइट जो है यहाँ से ले सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, किन मायनों में ये खास नजर आ रहा है? बिल्कुल ज्योति, अगर इसे विकास के तौर पर देखें इस एयरपोर्ट को तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के आने को लेकर क्या तैयारियां उसकी तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर 3 पांडाल जो है वो बनाए गए हैं। जरा कैमरा पर्सन से कहूंगा पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर 3 पांडाल जो है वो बनाए गए हैं और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी कार्यक्रम होता है तो लोगों की कोशिश होती है कि उस कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हों और अभी चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को 12 बजे पहुंचना है, आप देखिए कि किस तरह से भीड़ जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंचे और ये माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज यहाँ पर भीड़ मौजूद रहेगी और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट को लेकर बार बार ये कह चुके हैं ज्योति कि ये लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा इस पूरे इलाके का। इसका सीधा मतलब यह है कि ये विकास का वो मील का पत्थर साबित होगा जो अब तक इस क्षेत्र को विकास से दूर रखता आया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे की सौगात पहले ही मिल चुकी है और उसके चलते ये आसपास का इलाका काफी ज्यादा विकसित है। लेकिन अगर ये एयरपोर्ट बनेगा, जरा तस्वीरें दिखाएं अगर हम अपने दर्शकों को, तो ये अगर एयरपोर्ट बन रहा है और बनकर तैयार हो चुका है तो इससे लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सीधे तौर पर ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो इसको लेकर कितना ज्यादा गंभीर रहे वो इससे समझिए कि कई बार कई मौकों पर वो अधिकारियों के साथ बड़ी बड़ी बैठकें ले चुके हैं सिर्फ इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर। और 2021 से जब इसकी नींव रखी गई थी तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोरोना का भी काल आया लेकिन लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर रहे, क्योंकि ये विकास की वो नई इबारत लिखने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। मैं थोड़ा सा आगे कहूंगा कि आगे आए मनोज, तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि कैसे बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सौगात सबसे ज्यादा जेवर के लोगों को लाभान्वित करने जा रही है, क्योंकि जो डायरेक्ट रोजगार है वो 50,000 की संख्या में लोगों को मिलेंगे। और उसके अलावा जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि कई चरणों में इसे बनकर तैयार होना है, तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो माना जा रहा है कि इससे तकरीबन 5 लाख रोजगार सृजित होंगे और इससे उत्तर प्रदेश का विकास नए आयाम पर जा सकता है। और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं तैयारियां कितनी ज्यादा हैं और लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कुछ देर में पहुंचेंगे। लेकिन इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो अहमियत है इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आऊंगी आपके पास और पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एयरपोर्ट की तस्वीरें भव्य तौर पर सामने आ रही है। आज पहले चरण का उद्घाटन हो रहा है। नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये विकास की नई इबादत आज लिखने वाला है। बिल्कुल सही कह रही ज्योति, ये बहुत बड़ी बात है एयरपोर्ट का होना और उसके आसपास डेवलपमेंट इज अ कोरोलरी ऑफ एयरपोर्ट बीइंग देयर। एंड इस एयरपोर्ट में हम जो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 2040 तक जब इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें 5 रनवेज होंगे और बहुत सारे MROs की फैसिलिटीज है, वहां पर इंटरनेशनल सिटीज भी बन रही हैं। इसका मतलब लॉजिस्टिक्स हब जो कहा जा रहा है, बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को के लिए ये एक अपने आप में, जिसे कहते हैं ना, एक क्रिस्टल पॉइंट बनेगा जिसके अराउंड डेवलपमेंट होगा और उसके अराउंड डेवलपमेंट होना लाजमी होता है। आपने देखा बाकी जगहों पर हुआ है। और एक बात और जरूर कहनी चाहिए कि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब हमारे पास 74 एयरपोर्ट, शिलान्यास भी हुआ, आज उद्घाटन भी हो रहा है, विकास की एक नई इबादत देखने को मिल रही है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल